हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैकेनिक्स से टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने मैकेनिक्स से टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैकेनिक्स के 31 से लेकर के 50 तक टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो लीट एग्जाम 2021 या फ्यूचर लीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहा है, ये बोल रहा है कि द फोर्स विच कैन नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डोंट लाई ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर को देखे होंगे फ्रेंड्स, सब देखिए मैं यहाँ पे 4 फोर्सेज होती है। कौन कौन से? तो सबसे जो पहला होता है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज। एक जो चौथा होता है आपका कि नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज। तो चारों में मैंने डिफरेंस बता दिया था मेरे लेक्चर के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है मैकेनिक्स का, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप कैसे हल कर पाएंगे ये आप समझिए। तो देखिए कि द फोर्स विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट। देखिए कोई भी फोर्स है या फोर्स का सिस्टम है जो एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, मीटअप नहीं कर रहा है। देखिए एक यहाँ लग रहा है तो एक यहाँ लग रहा है, तो ये एक पॉइंट मीटअप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या हो जाएंगे ये? तो सबसे पहले होंगे नॉन कॉन्करेंट, ठीक है। लेकिन देखिए आगे बताया जा रहा है कि देयर लाइन ऑफ एक्शन डो नॉट लाइन ऑन द सेम प्लेन। और इसका जो प्लेन है ना, एक प्लेन में भी ये मतलब कि काम नहीं कर रहे हैं। ये अलग प्लेन है और यहाँ पे एक अलग प्लेन में काम कर रहे हैं, तो प्लेन भी अलग हो जा रहा है। और यहाँ पे जो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट भी अलग हो जा रहा है। तो देखिए ना सेम प्लेन है और ना यहाँ पे सेम मतलब कि पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले होगा आपका यहाँ पे नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है जो यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, ठीक है। समझ गए? आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के साथ। तो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच एट वन पॉइंट बट देयर लाइन डू लाइन ऑन एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस किसे कहते हैं। तो समझिए कोप्लेनर मतलब कि एक प्लेन में काम करेंगे, ठीक है। कोई भी फोर्सेज सिस्टम ऑफ फोर्सेज होंगे या फोर्सेज होंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहाँ पे प्लेन में काम करेंगे। कोप्लेनर का मतलब कि एक ही प्लेन में काम करेंगे, बट यहाँ पे क्या कर रहा है कि नॉन कॉन्करेंट, यानी कि एक यहाँ पे एक पॉइंट में ना मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए तो क्या बोलने का यहाँ क्या मतलब है कि विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे बट एक प्लेन पे काम करेंगे, तो उसी फोर्स को क्या बोलेंगे कि कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज वो होता है जो एक यहाँ पे एक पॉइंट पे काम नहीं करता है बट एक ही प्लेन में काम करता है, ठीक। एक पॉइंट पे काम नहीं करेगा बट एक प्लेन पे काम करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस। तो देखिए कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज है, तो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज का मतलब ये है कि एक प्लेन में काम करेगा। ये सिंगल प्लेन हो गया आपका, कोई एक प्लेन हो गया। इस प्लेन में अगर यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस काम करेंगे तो इसी फोर्स को बोलेंगे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। तो देखिए ऑप्शन हम चूज करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो मीट एट वन पॉइंट ये सही है यहाँ पे, बट देयर लाइज ऑफ द एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये वाली लाइन गलत है कि डोंट लाई, मतलब कि लाई नहीं करेंगे सेम प्लेन पे, तो लाई करना चाहिए। डो नॉट मीट एट वन पॉइंट ये भी नहीं होगा। मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आल्सो लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर जो 34 आपसे क्या बोल रहे हैं वो आप समझिए कि नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज आर दोज फोर्सेज व्हिच। तो समझिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं
कि नॉन कोप्लेनर कंकरेंट। देखिए तो नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया, तो अलग अलग प्लेन पे काम करेंगे। देखिए ये अलग प्लेन हो गया और यहाँ पे मान लीजिए कि ये अलग प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये अलग प्लेन पे ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस काम करेंगे, ये अलग प्लेन पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस काम करेंगे। लेकिन कॉन्करेंट फोर्सेस यानी कि एक ही पॉइंट पे काम करेंगे। ये अलग प्लेन हो गया ना, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे अगर पॉइंटों को मिलाएंगे, इसका असेंबल करेंगे तो क्या करेगा, एक पॉइंट पे काम करना चाहिए। तो इसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस को बोलेंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मीट एट वन पॉइंट ये सही है, बट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन डोंट लाई ऑन द सेम प्लेन। तो देखिए एक पॉइंट पे काम करना चाहिए और यहाँ पे उसका जो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन होगा सेम प्लेन पे काम नहीं करना चाहिए। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के साथ। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज आज दोज फोर्सेज व्हिच। तो समझिए नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज कौन से फोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले कि अलग अलग प्लेन पे काम करेंगे और ना ही वो एक पॉइंट पे मिलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने प्लेन बना दिया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कोई भी आप प्लेन बना सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो क्या कर रहा है, बोल रहा ये रहा है कि एक प्लेन पे यानी कि सेम प्लेन पे काम नहीं करेंगे और ना ही एक पॉइंट पे मिलेंगे। तो कोई भी आप फोर्स लगा लीजिए, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, तो इस सिस्टम आप फोर्सेस को बोलेंगे नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो मीट एट वन पॉइंट गलत है, एक पॉइंट पे काम नहीं करना चाहिए। बट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन डोंट लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट पे काम नहीं करना चाहिए, तो डोंट मीट एट वन पॉइंट ये इतना तक सही है। बट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन डोंट लाई ऑन द सेम प्लेन, तो यही वाली ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 35 का बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट पे ना मिले और ना ही सेम प्लेन पे मिले, ठीक है। उसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा सेम प्लेन पे नहीं होगा, अलग अलग प्लेन पे उसका लाइन ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन 36 कि if three coplanar forces acting on a point are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the order to right या wrong। तो देखिए जो भी यहाँ पे आपके थ्री कोप्लेनर फोर्सेज हो गए, ठीक है, और क्या है उनकी जो यहाँ पे पॉइंट है क्या है, तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और इसी का जो प्रोपोर्शनल होता है साइन के साथ क्या होता है, तो अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। और जो दोनों यहाँ पे एंगल यहाँ पे होंगे उसी के बीच यहाँ पे क्या होता है, तो साइन का यहाँ पे सिंगल बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये सही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसके वाला एक यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे फोर्सेज है, तीन यहाँ पे सिस्टम ऑफ फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। पी क्यू आर ये क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया आपका बीटा, और ये क्या होगा आपका यहाँ पे गामा। तो इसको मान लीजिए पी और इसको मान लीजिए क्यू और इसको मान लीजिए आर। तो बोल ये रहा है कि पी अपान साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन इसके यानी कि दो फोर्सेस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे गामा, तो साइन यहाँ पे गामा हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला चीज़ जो बोल रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 36 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है। तो पी अपान साइन गामा अपान में यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपान में, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है, साइन अल्फा। इसी तरह आप कर सकते हैं यहाँ पे पी क्यू आर अपान में साइन बीटा, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो ये वाला सही बात है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यही वाला क्वेश्चन सेम आ भी गया 37 नंबर में। तो फिगर में देखिए कि सो द थ्री कोप्लेनर फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं कि ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। इफ़ दिस फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम देन, जब यहाँ पे तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम होंगे तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ये आप समझिए। तो लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था, तो लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जो ये वाला फोर्स है ना पी, तो पी अपान साइन अल्फा बनाएगा कौन सा, तो आर और की के साथ क्यू, आर और क्यू के बीच में कितना यहाँ पे एंगल बनेगा वही यहाँ पे क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। उसी के साथ ही क्या करेगा, प्रोपोर्शनल यहाँ पे साइन को यहाँ पे डिनोट करेगा। तो पी अपान साइन अल्फा, तो पी अपान साइन अल्फा ये, फिर यहाँ पे क्यू अपान साइन बीटा, तो क्यू अपान साइन बीटा ये, फिर इक्वल टू हो जाएगा आर अपान साइन गामा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। चलिए बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम क्या बोलता है। तो अभी हमने बताया था कि जो एक फोर्स होता है दोनों फोर्स के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है उसके साइन एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर मतलब कि 38 का ऑप्शन नंबर डी पढ़िए। क्या बोल रहे हैं, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट
आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्सेज इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। यानी कि जो दोनों यहाँ पे फोर्स के बीच में जो एंगल बनेगा साइन एंगल के क्या होगा तो प्रोपोर्शनल होगा। यही आपका लेमिस थ्योरम बोलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अ गिवन फोर्सेज आर अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी द पोजिशन ऑफ द बॉडी बट कीप इट इन इक्विलिब्रियम देन इट्स इफेक्ट इज टू प्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेस इन द बॉडी। तो समझिए 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डोंट चेंज होगा। क्यों? समझिए, अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स काम कर रहे हैं या सिस्टम ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं तो क्या होगा, बॉडी के पोजीशन में क्या होगा तो क्या होगा कि कभी भी यहाँ पे क्या होगा तो चेंज कब नहीं होगा, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होंगी। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो बॉडी के पोजीशन में चेंज कहाँ से होगा, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, भले उसके बॉडी के अंदर मतलब कि इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाए, बॉडी के अंतर्गत क्या हो जाए। देखिए मैं इस बॉडी पे क्या कर रहा हूँ कि फोर्स लगा रहा हूँ, सिस्टम ऑफ फोर्स लगा रहा हूँ, और यहाँ पे सिस्टम ऑफ, जैसे मान लीजिए इसको इरेज कर दीजिए। ठीक, मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ और 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, दोनों डायरेक्शन। तो ये क्या होगा तो दोनों तो यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, तो बॉडी क्या करेगा तो मूव नहीं करेगी। ठीक है, बॉडी क्या करेगी तो बॉडी यहीं के यहीं रहेगी, यानी कि इसकी जो पोजीशन रहेगी क्या हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम में रह जाएगी। लेकिन अब देखिए बॉडी में यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के अंदर क्या होगा तो इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, भले बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा इस 10 न्यूटन और इस 10 न्यूटन की वजह से, लेकिन बॉडी का जो पोजीशन होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो डोंट चेंज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर देन द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, यस या नो। तो समझिए, जब 3 फोर्सेज, अभी हमने बताया था कि जब 3 फोर्सेज किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं P, Q और R, ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तीनों साइड के क्या होगा एक ट्रायंगल की तरह काम करेगा। ठीक है, इसको एक ट्रायंगल भी मान सकते हैं। ठीक, तो ट्रायंगल की तरह काम करेंगे तो इसके जो देखिए जो फोर्सेज होंगे आपस में क्या कर जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे तो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। कैसे, तो ये देखिए ये वाला इस साइड से जाएगा और ये वाला इस साइड से, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट होगा इसके मैग्नीट्यूड और यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही बात बोला जा रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर देन द फोर्सेज आर डोंट इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए ये वाला से एग्री है या नहीं, 41 नंबर का जो क्वेश्चन है इससे हम एग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेज आर नॉट इक्विलिब्रियम, फोर्स को क्या करता है जो कि वो इक्विलिब्रियम में करता है, लेकिन यहाँ पे बातें बोली जा रही है कि फोर्सेज यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होती है, तो ये गलत बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमने समझाया था लेक्चर के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है ना वो आप समझिए। तो जितने भी यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे सारे के सारे सही है। क्यों? क्योंकि इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए फोर्स, ये क्या करता है एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एक फोर्स के द्वारा किसी भी बॉडी पे। ठीक है, तो ये भी सही है। अगले यहाँ पे देख सकते हैं कि इज इक्वल टू द प्रोड्यूस ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन आर द फोर्स। तो ये भी क्या है तो यहाँ पे इस वाले यहाँ पे देख सकते हैं कि टर्निंग मोमेंट इसका निकालेंगे तो P इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा तो OC यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे बराबर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के और यहाँ पे फोर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अगले यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, whose base the line representing of the force and the whose vertex is the point about which the moment is taken। तो ये भी सही है क्योंकि ये मतलब कि ट्रायंगल के दोगुने के एरिया के क्या होता है तो बराबर होता है यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स। तो चार ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे तो सही हो जाएंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन का सेम यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट O, यानी कि फिगर के माध्यम से O के सापेक्ष में
पी फोर्स के साथ इसका मोमेंट कितना होगा वो आप बताइए। तो आप जानते हैं कि मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स यहाँ पे पी लग रहा है और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ओ सी। तो पी इंटू ओ सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के साथ। क्या बोला जा रहा है कि इफ़ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। तो अब समझिए कि अगर मतलब कि बहुत सारे अगर कई सारे कोप्लेनर फोर्सेस लगेंगे किसी भी पॉइंट पे, जब वो यहाँ पे जब वो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, तो अगर आप क्लॉकवाइज का सम करेंगे मोमेंट का या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का सम करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, तो इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बेरिग्नान थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बेरिग्नान्स थ्योरम ऑफ मोमेंट स्टेट्स दैट इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इक्विलिब्रियम देन the algebraic sum is 0, their line of action are at equal distance, the algebraic sum of their moment about at any point in their plane is 0, the algebraic sum of their moment about at any point is equal to the moment of their resultant force about the same plane point। तो इस क्वेश्चन को समझिए कि जो 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, ये आप समझिए कि अगर जो मोमेंट का यहाँ पे बेरिग्नान थ्योरम होता है वो क्या बोलता है, यही बोलता है कि जो यहाँ पे मोमेंट का एल्जेब्रिक सम होता है, या तो आप तो पूरे यहाँ पे मोमेंट का एल्जेब्रिक सम का जो रिजल्टेंट निकलता है किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एट सेम प्लेन। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझिए कि अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ मोमेंट इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। देखिए वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंट, मतलब कि लॉ ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी यहाँ पे कई नंबर ऑफ जब कोप्लेनर फोर्सेस लगेंगे तो कब इक्विलिब्रियम में होंगे। तो मैंने अभी बताया था कि यानी कि जब यहाँ पे एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट ऑफ एट एनी पॉइंट जब 0 हो जाएंगे, यानी कि अगर किसी भी पॉइंट पे क्या करेंगे हम मोमेंट को 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो लॉ ऑफ मोमेंट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। क्या बोला जा रहा है कि फॉर द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द ऑल forces should be 0. Algebraic sum of the vertical component of all the forces should be 0. Algebraic sum of moment of all the forces about at any point should be 0. All of the above. तो जितने भी बातें बोली जा रही है तीनों ऑप्शन में कोप्लेनर फोर्सेस के सिस्टम के बारे में, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब बातें बोली जा रही है कोप्लेनर फोर्सेस के सिस्टम के बारे में, तो सारी बातें क्या है, तो सही है। यानी कि 47 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का 0 निकालते हैं, यानी कि सिग्मा एच का समेसन जो निकालते हैं यहाँ पे ये भी 0 होता है, समेसन वर्टिकल का यहाँ पे 0 होता है और समेसन यहाँ पे एम का भी मोमेंट का भी यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे मस्ट भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू द ईच अदर एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शंस आर नोन एज। तो क्या बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा फोर्स जिसका यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। देखिए ये क्या है, तो कई सारे फोर्स हैं या सिस्टम ऑफ फोर्सेज बोल सकते हैं, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, तो एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, तो इस फोर्स को बोला जाता है लाइक पैरेलल फोर्सेज। क्या बोला जाता है, लाइक पैरेलल फोर्सेज। अगर आप मेरे मैकेनिक्स के 5 लिए हुए लेक्चर को देखे होंगे तो उसमें मैंने साफ साफ बताया कि जो ये फोर्सेज होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लाइक पैरेलल फोर्सेज और जो दूसरा होता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। तो दोनों मैंने डिफरेंस बता दिया था लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि द 3 फोर्सेज ऑफ 100 न्यूटन 200 न्यूटन एंड 300 न्यूटन हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू द ईच अदर बट देयर एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। These forces are known as coplanar concurrent forces, coplanar non-concurrent forces,
लाइक पैरेलल फोर्सेज, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। तो देखिए 49 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 3 जो पैरेलल फोर्सेज यहाँ पे पहला जो है 100 न्यूटन का है, जो दूसरा है 200 न्यूटन का है और जो तीसरा है 300 न्यूटन का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए बोला ये जा रहा है कि इसका जो यहाँ पे एक्शन पैरेलल टू द ईच अदर है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन नहीं है। तो उसमें क्या होता था कि लाइक पैरेलल फोर्सेज में उसकी जो डायरेक्शन थी एक दूसरे के यहाँ पे सेम डायरेक्शन थी। ठीक है, लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेज में यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे तीनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के यहाँ पे अंतिम नंबर क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। जो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो 2 लाइक पैरेलल फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 mm अपार्ट एंड देयर रिजल्टेंट इज 20 न्यूटन। ठीक है, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज 6 mm फ्रॉम द एनी गिवन फोर्सेज, द टू फोर्सेज आर 15, 5, 20, 5, 15, 15, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का यहाँ पे कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, आप इस क्वेश्चन को हल करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो अगला वीडियो होगा 51 से हम आगे की तरफ करवाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स इस चैनल पे लीट की कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैथ के यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दो तीन चैप्टर कवर करवा दिया गया है, मैकेनिक्स का पूरा करवा दिया गया है और यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का भी यहाँ पे लेक्चर चल रहा है। ठीक है, तो सारे यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे इस बार। ठीक है, एक भी यहाँ पे चैप्टर या एक भी सब्जेक्ट यहाँ पे बाकी नहीं रहेगा, हर सब्जेक्ट यहाँ पे पूरा करवाएंगे। ठीक है, इस बार तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे चैनल पे। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। तो जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।